बिल्कुल। जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो घी। लाकत लीला लयड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलन वाड़ू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धनी मुहजी रूह जा गिनी वेई विसराय, तेईसे पेछन में बड़ी जार वड़ाई, बड़ी जार वड़ाई। धनी मुहजी रूह जा। अक्षरातीत धाम के धनी प्राण वल्लभ, ये रात से क्यामत तक की वाणी हमारी आत्मा को झंझोड़ने के लिए ही कही है। अभी इस चरण को आपने सुना तो ये चरण महामती जी ने मेराज ठाकुर के तन का आधार लिया। पांचों शक्तियां इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हुई तो उसको महामती की शोभा मिली। अभी महामती जी ने अपने पर लिया है, ये सब जो कहा जाएगा वो अपने पर ही घटित करेगी। लेकिन अभी छठे दिन में, ये पांचवें दिन में जो वाणी उतरी, और आज हम ये सिंधी किताब से आगे जब चर्चा हम सुनेंगे तो सिंधी तक की, और आगे मैं अभी पहले बोला कि रात से क्यामत तक की वाणी धामधनी हमारी आत्मा को झंझोड़ने के लिए, चाहे देवचंद्र जी के धामदिल में बैठकर ब्रजरास और जागनी की चर्चा को लेकर झंझोड़ा, तभी आदि का लीला में हमारी आत्मा बस सम्मोहित हुई, संतुष्टि ले ली। और आज हम जो छठे दिन में, तो बीच में पांचवें दिन में जो वाणी उतरी, तभी पूरी रात से क्यामत तक की वाणी एक एक किताब में, चाहे हम रास ग्रंथ को ले ले तो रास में रामधनी ने जो इंद्रावती को एक अगुवानी देकर, और जो एक उनके केसरबाई और इंद्रावती के झगड़े को लेकर भी क्या समझाया है। तभी तो ये पांचवें दिन में जो ये लीला चल रही थी, आज छठे दिन में तो सुंदर सात की जो दिन है, सुंदर सात का जो दिन है, तो सुंदर सात हम सब हमारे पर ही ले गए। ये सब बातें एक एक प्रसंग को, एक एक आगे चरण को हम हमारे पर ही घटित करेंगे कि धामधनी और पांचवें दिन में जो महामती के तन को इंद्रावती जिस तन में विराजमान थी, तन को आधार लेकर इस वाणी को जो कहलाया, और आज छठे दिन में कहा कि हमारे साथ आया तो आया सही, लेकिन पिछले सात कारण ये वाणी कही। लेकिन न केवल ये वाणी माया मा है, पर साथ माटे के वाणी, तो साथ आवसे रुदी आनी, ये कहूं नहचे जानी। वैसे तो कई चौपाइयां ऐसी है, लेकिन मैं ज्यादा विषयांतर नहीं करूंगी। मेरा कहने का भाव इतना ही है सुंदर साध जी, कि इस वाणी को छठे दिन में हम हमारी आत्मा पर एक एक चरण, एक एक शब्द, एक एक अक्षर का हम मायना
एक एक भाव हम हमारे पर घटित करेंगे। जैसे चौथे दिन में सुंदर भाई ने अपने पर घटित किया, 5वें दिन में इंद्रावती जी ने अपने पर घटित किया, उसने तो पा लिया। दोनों आत्माओं ने धाम दिल में अपने का साक्षात्कार कर लिया, दीदार कर लिया, इत ही बैठे घर जागे धाम, यही चरण को उसने सार्थक कर लिया। लेकिन छठे दिन में सुंदर साथ जी, देखो धाम धनी का जो वीर मतलब हमारे सुंदर साथ के लिए क्या पीड़ा है, और सुंदर साथ को जागृत करने के लिए धामधनी ने महामती के धाम दिल में बैठकर क्या क्या दर्द लिया है रूहों के लिए, कि इस मायावी खेल में कहाँ तक भटकती रहेगी। तो यहाँ धामधनी इस चौपाई में बता रहे, इससे आगे की जो चौपाई है कि सजन मोहजी रोजा सांझे दिए रू सांझाए, के धामधनी उसमें जब विरह की बात की है, और आपके चरणों में मेरे अंदर विरह की ऐसी पराकाष्ठा पर मैं पहुंच जाऊं कि बस मैं तत्काल इसी क्षण मैं आपके चरणों में पहुंच जाऊं। इसी चौपाई से आगे की जो चौपाई में बताया कि ये मेरे आत्मा के प्रियतम, इस माया के अंदर मैं परम धाम को भूल गई हूँ, और माया के प्रभाव इतना, मतलब माया इतनी बलवान है कि जिसने सुखदेव सनकादिक को नहीं छोड़ा। यहाँ मतलब बड़े बड़े जो भी आए, महापुरुष आए, अवतार या तपस्वी ज्ञानीजन जो भी आए, सबको माया ने अपने अंदर ही मतलब फंसा ही दिया है। तो यहाँ कोई महामती की बात नहीं है, इंद्रावती की बात नहीं है, उसने अपने पर लिया है। लेकिन कहने को किसको जा रही है महामती जी, इंद्रावती? अब सब सुंदर साथ को सिखापन दे रही है, एक प्रबोध दे रही है कि सुंदर साथ जी। और मैं और एक बात जो रखने जा रही थी, ये बात अभी जोड़ रही हूँ कि सुंदर साथ जी जो 5वें दिन में जो महामती ने ये महामती के धाम दिल से ये वाणी उतरी, और छठे दिन में मैंने अभी बताया कि हमारे पर एक एक चरण घटित करना है। तो छठे दिन में हमारे लिए धामधनी ने महामती के धाम दिल में बैठकर क्या पीड़ा ली है, कि एक वकीलात के रूप में वो भूमिका निभा रही है महामती, कि अरे धनी तुम क्या करो, देखो इतना बोलना कोई सरल बात नहीं है। सुंदर साथी, जब तक अधिकार नहीं हम पा लेते ने, अधिकार पाना ये भी कोई सरल बात नहीं है। जैसे मैं एक बताऊं कि मान लो कि हमारी पहले तो एक श्रद्धा से हमारी एक जर्नी शुरू होती है, उसी के बाद हमारे अंदर एक विश्वास दृढ़ होता जाता है। उसी के बाद हम इस मंजिल पे पहुंचते हैं कि जहां हम समर्पण की ओर आगे बढ़ते हैं। समर्पण नहीं हुआ जाता है, सीधा नहीं हम समर्पण कर सकते हैं, लेकिन आगे हमारी जर्नी जब बढ़ते 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 हम जब हम समर्पण की स्थिति पे पहुंचते हैं, तो जब हमारा धामधनी के चरणों में पूर्ण रूप सर्वे सर्वा मतलब समर्पण हो जाता है, उसी के बाद हमारे अंदर एक विरह की फूट फूटती है, और विरह के बाद जब प्रेम की जब धारा प्रवाहित होती है, तरंगे एक लहर उठने लगती है, तो सुंदर साथ जी इस प्रेम के अंदर जब धामधनी का मिलन शक्य बनता, मतलब संभव तभी है। तो विचार कीजिए आप, सुंदर साथ जी जब इंद्रावती ने अधिकार पाया, कैसा अधिकार पाया, तो ये भी सटरुति में बताया। वकीलात कब ले गई है, मैं आगे की ये भूमिका बना रही हूँ, तब बाद में जाके हम हमारे पर घटित करेंगे, और हम बाद में जाके ये बात आगे बढ़ाएंगे कि वकीलात कब करेंगे। मान लो मैं किसी के बीच में जब कोई वकीलात के लिए मैं जब न्याय के लिए बैठूं, तो जब मैं इस स्तर पर इस अवस्था पर पहुंचूं तभी तो मैं ये कर सकती हूँ। तो उसने जो अधिकार पाया है धामधनी के सामने, जैसे वैसे एक रास में भी अधिकार तो पा लिया था। लेकिन मैं एक बात बताऊं सुंदर सर, रास में ये वाणी नहीं उतरी थी, रास में वाणी नहीं उतरी थी। जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार से हमको ये पता चला कि धामधनी का दिल क्या है, ये तो आप सब समझ चुके हैं, पहले भी वाली चर्चा में भी और स्वामी जी की मुखारविंद से जो चर्चा आप सुनते हो उसमें भी आप समझ चुके हो कि इस खेल को बनाने की क्या जरूरत पड़ी। आज इंद्रावती जो धामधनी से एक
अधिकार पाके जो हमारे लिए वो बोल रही है, वकीलात कर रही है कि धामधनी यहाँ बैठे बैठे आप बस हमको इस खेल से बाहर निकालो, और इतना नहीं, हमको यहाँ बैठे बैठे परम धाम दिखाओ, और इतना भी नहीं, तीसरी बात बहुत अच्छी बोली कि इतनी मतलब मीठी बोली, इतनी मधुर बोली कि धनी हमारे साथ मीठी बातें करो। मतलब कहने का भाव बताया ने कि बी मिठड़ी गाल सुनाई, मतलब दो बातें, मतलब प्रेम वाली दो बातें में भी राज्य के दिल में तो अनंत सागर भरे हुए हैं, प्रेम के गंजान गंज। तो राज्य के साथ जो अधिकार पाके जो बताया, तो मैं ये बात जोड़ने जा रही थी कि आपने जो चर्चा सुनी है उसमें कई जगह आपने सुन रखा है कि ये मैं आगे आगे और स्पष्टीकरण करने जा रही हूँ कि सुंदर साथ जी ये महर का दरिया दिल में लिया, तब रूखों को खेल देखन का उपजिया ख्याल। मतलब राज्य ने जो ये महर का दरिया, हमको ये खेल अभी भारी पड़ा, आगे चौपाई में बताएंगे धामधनी महामती के धाम दिल से कि ये खेल बहुत भारी पड़ रहा है। मतलब क्यों, ये खेल तो हमको दिखने के लिए बनाया है, तो फिर क्यों बताया कि भाई माया में हम फंस चुके हैं, यहाँ हमने बड़ाई ले ली, बड़प्पन ले लिया। लेकिन सुंदर साथ जी ये खेल में तो राज्य का दिल, जो हम परम धाम में सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर दुख आवे सुख आवत। ये चौपाई तो वहां ही सार्थक हो गई थी, परम धाम में जब राजीव दिल में ले रहे थे बात, जब पहले ले के दिल में, तभी ये बात तो सार्थक हो गई थी कि मेरे को रूहों को क्या क्या दिखाना है। क्योंकि परम धाम में रहते रहते उसने जो इश्क और इश्क की जो साहेबी है, मतलब हमारा प्रेम और जो प्रेम की साहेबी हमने परम धाम में नहीं जानी थी, क्योंकि वहां तो सुख में तो सुख दायम। तो सुंदर साथ जी जो राज्य का दिल सभी रूपों में परम धाम के एक बालू के कण से लेकर सर्वर सागर तक की सभी नियामत के रूप में राज्य का स्वरूप ही एक एक कण में लीला कर रहा है। ये बात हम परम धाम में नहीं जान पाए थे। वो बात जानने के लिए, वो स्वरूप को पहचानने, उस दिल को पहचानने के लिए हम सब यहाँ आए इस खेल में। और यहाँ आके फिर यही बात लेके बैठ गए कि धनी बस ये खेल को खत्म करो, ये करो। तो ये तो हमारी एक, वैसे तो एक राज्य खुली चुनौती दे रहे, वैसे हम जाने ऐसे एक आम तौर से तो सुंदर साथ जी ये तो हमारे लिए एक हंसी हो रही, हंसी की एक बात ही हो रही है। मान लो भले महामती अपने पर लेके बोले कि धनी ये खेल खत्म करो, देखो ये फंसा रही है माया, यहाँ आके हम आपको भूल गए, घर को भूल गए, अपने स्वयं को भी हम भूल गए। तो ये सब जो बातें हैं इंद्रावती ने तो पा लिया है पूरा, और उसने तो वहां तक सतरुति में बता दिया, देखो ना आप कि धनी मैं प्रेम रूपी पिंजड़े में आपको बंद कर दूं, मतलब कैद कर दूं, और मैं आप तोता बनो, मैं द्राख और शाख बनूं। देखो वहां अधिकार पा लिया है। और ये भी नहीं, मैं तो रास की अभी बात कर रही थी, रास में इंद्रावती और केसरबाई का जब झगड़ा होता है, तभी भी इंद्रावती ने क्या किया, जब जब केसरबाई ने बोला कि आप थोड़ी देर के लिए तो छोड़ो, तब मैं खेल सकूं, तब इंद्रावती ने साफ साफ बोल दिया, खुली चुनौती दे दी रास मंडल में कि अरे भाई इसमें खींचतानी की क्या बात ही है। आप भी ऐसे मरम में तो इंद्रावती ने यही बोला है कि भाई आप भी अपने अंदर ये बल हो तो आप भी ले लो ना, धनी तो सबका है। जैसे मैंने पाया, जैसे मैं इस प्रेम की राह पर चली, मैं जैसे इस समर्पण की पराकाष्ठा, और जो भी इस राह पर मैंने जो सब कुछ त्याग करके ये जो धनी को पाया है इस राह पे, तो तुम भी इसी ऐसे ऐसे, मतलब रास में ये पता नहीं था, लेकिन वैसे मरम में तो खुली चुनौती कभी भी दे दी है केसरबाई को कि तुम भी पालो ने, धनी तो खुले ही है मैदान में, तो तुम क्यों नहीं मतलब ये कर पा रही हो। तो तभी भी इंद्रावती ने देखो अपना बल दिखाया है पूर्ण रूप से। और अंतिम भी देखो ने, जब बीच में अंतर ध्यान होते हैं तभी भी इंद्रावती ने पूरा ही अपना बल दिखाया और सखिया को खड़ा किया कि अरे भाई तुम क्यों रो रही है, खड़े हो जाओ, हमारी गलती थी तभी तो धनी अंतर ध्यान हुए हैं। तो ये दावे वाली तो बात है सुंदर साथ जी, आज थोड़ी वकीलात कर रही है। आप रास से देखो ने, तभी भी इंद्रावती ने बोला रास में भी
कि अरे भाई सुबह से धनी पधारिया सुबह प्रभात में आप आविया छो अत्यारे, मतलब राजी तो सुबह से आ गए, आप अभी आए और फिर आप रोने का शुरू कर दिया फिर। तो मतलब आपके पास राज्य को रिझाने का मतलब आपके पास जो एक अधिकार, जो दावे लेकर आए हो, वो अधिकार पाने का जो तरीका है, मतलब तरीका मतलब जो ये प्रेम वाली राह है, ये मैंने जो पाई है, वो सीधे थोड़ी बोलेगी कि नहीं मैंने पा लिया। देखो उसने तो केसर बाई के सामने साफ साफ बोल ही दिया। और अंतिम तक, और राजी ने देखो ने, जब हम भोग की बात रात में सुनेंगे तो उसी में भी राजी ने क्या किया, इंद्रावती के मुंह में तो ही एक कोड डाले कि क्योंकि यही तो बताया था, तभी तभी तो राजी ने सुगंधी दे दी है इंद्रावती को कि इंद्रावती जागनी ब्रह्मांड में आपके सिर पर ही ये उत्तरदायित्व है। तभी तो ये कृष्ण की तन की लीला हुई, उस तन मतलब इंद्रावती को यही शोभा प्राणनाथ की मिली, यही जो इशारा है, यही संकेत राज्य ने रास में इंद्रावती को कर दिया है। तो देखो सुंदर साथ जी में जब रास शत्रुति, वैसे तो अभी हम सिंधी में पहुंचे हैं, वैसे वैसे तो कहीं बहुत दावे वाली बात है जो इंद्रावती ने कहाँ कहाँ अधिकार पाया है। और आगे हम देखें तो खिलवत के अंदर देखो, और जो मैं ये बात जो खिलवत के अंदर यहाँ ये तो ये पूरी सिंधी में अंदर समाविष्ट कर ही दिया है सुंदर साथ जी। लेकिन इंद्रावती ने पूरा मतलब जो एक दावे के साथ हमारे सुंदर साथ के लिए राज्य के साथ जो वकीलात करके जो एक मीठा प्रेम का जो झगड़ा कर रही है, और मैं उससे आगे कहूँ तो इंद्रावती ने जो पराकाष्ठा के स्तर पर राज्य को पाया, अधिकार जो पाया है पूर्ण रूप से कि राज्य मैं चलाऊं वैसे आप चलेंगे, मैं कहूँ वैसे आप करेंगे। और आगे भी देखो जैसे इंद्रावती ने कहा वैसे ही राज्य, देखो राज्य भी प्रेम के अधीन है सुंदरता जी। जब हमारे अंदर भी वही स्थिति बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? जो इंद्रावती ने पाया वो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हाँ, एने पगले आपण चाले, जो इंद्रावती चली मतलब महामती चले, और इतना नहीं, और हमारे पूर्व जो सुंदर साथ चले, उसी राह पर चलने का हम प्रयास तो करें। जो शोभा महामती को मिली, ये शोभा हमको नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप समझिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसको तो 14 लोग अखंड करने की जो महामती को शोभा मिली है, इन मोती को मोल कहियो न जाए। और मान लो कि दूजा कोई मर्द न के हावी, एक मेहंदी पाक पुरण, खेल से मिले रास जागनी 36,000 सयन, तारीफ अहमद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई ब्रह्मांड हुए कई वो ऐसी किन ब्रह्मांडों ना है। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि महामती की शोभा तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं ले पाएगा। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हो पूर्ण रूप से, मेरे को पूरा विश्वास है, भरोसा है। मैं ये कहना चाहती हूँ सुंदर साथ जी कि आप भी मतलब जैसे महामती को जो शोभा दी, वो तो एक आत्मा को जो एक शोभा मिली इस ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए, ये प्राणनाथ की जो शोभा है, साहेब की जो श्री जी की जो शोभा मिली है, ये शोभा आपको और मेरे को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, उसने जैसे राज्य को कैसे पाया, किस राह पर चलकर, मतलब कैसे कैसे अपना अंदर जो एक विरह की पराकाष्ठा बनी, और आगे जो प्रेम आया, और आगे मैं और इससे आगे ले जाऊं कि जो बात मैंने आधी छोड़ी, कहां पर, जो हबसा में, जब विक्रम सन 1714 से 15 के बीच में, जब हबसा में राजी ने बताया कि तुम कौन हो, इससे पहले जो की अवस्था है विरह की पराकाष्ठा है, तो देखो तब हाड मांस गल गए, सिर श्रीफल हो गए, लोहू रक्त सूख गए, और इस स्थिति में पहुंचे कि जब आह सूखी आंग थे तब श्वास भी छोड़ो सांग, तब तुम परदा साल के आवे सदियो मोहे
अपनो अंग सनमंद हे मूल को, मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु, कारज अपने पीऊ, सनमंद हे मूल को, मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। सुंदर साथी, आपने जो ये दो चौपाइयां सुनी, बोलनी तो बहुत सरल है, मैं और दोहराती हूँ दूसरी बार कि आपने जो दो चौपाइयां सुनी ने, मैं सिर्फ अभी वकीलात की बात कर रही हूँ, क्योंकि चौपाई तो तभी शुरू होगी जब मैं इस मंजिल पे थोड़ा कुछ समझ पाऊंगी कि वकीलात कहते हैं किसको। जो इंद्रावती ने लिए तो कोई पोस्ट पे बैठे के बिना मैं कह सकती हूँ कि चलो मैं आपका काम कर दूंगी। चलो कोई यहाँ जो एक सीएम की पोस्ट पे कोई हमारा यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं और मान लो पीएम की पोस्ट पे एक मोदी बैठे हैं, तो वह कैसे कह सकते हैं दावे के साथ, चुनौती देकर कैसे कह सकते हैं, जब उस मंजिल पे वो पहुंचने के लिए क्या क्या कष्ट उठाया है, इस राह को पाने के लिए क्या क्या सहन किए हैं, और क्या क्या, तभी जाके वो कह सकते कि मैं आपका काम कर सकूंगा। तो मैं सिर्फ अभी सुंदर साथी वकीलात जो ली है इंद्रावती ने हमारे लिए, जब तक इस मंजिल को मैं नहीं समझ पाऊंगी तब तक मैं चौपाई में कैसे आगे बढ़ूं। आपको एक अब प्रश्न भी अंदर से मतलब विचार भी आता होगा कि दीदी अभी चौपाई में क्यों नहीं जा रही, क्योंकि मेरे को आज एक पीड़ा हो रही है। इंद्रावती तो मैं नहीं बन सकूंगी, लेकिन इंद्रावती के थोड़े से मैं गुण तो पाऊं। इतने साल मेरे लग गए, 40 साल चलते चलते इस जर्नी में, तो मैं थोड़े कुछ तो पाऊं। इस वकीलात तो मैं नहीं कर सकती सुंदर साथ समाज की, जो कि मैंने जाहिरी रूप में तो दावे ले लिए हैं। आज समाज तो मेरे को बहुत एक बड़े रूप में देते कि देखो ज्योत्सना दीदी कितना बड़ा समाज का काम करती है, देखो कितना जागने का भार उत्तरदायित्व संभाल रही है, देखो इतना बड़ा सेवा का काम कर रही है, चर्चा करती है, इतनी सेवा वहां करती है वहां करती है। ये तो ज्योत्सना बहन को पता है ज्योत्सना बहन कहाँ खड़ी है। सुंदर साथी, मैं जब महामती की ओर देखूं, मैं अपने पर लूंगी, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, हाँ अब अपने पर लो, मैं अपने पर लेके ही कह रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरी रूह इस राह पे नहीं चलेगी तब तक कैसे अधिकार पाएगी, क्योंकि राज्य ने सब रूहों को यहाँ समान शोभा दिया। आप मेरी बात को समझिए सुंदर साथी, कि सब ब्रह्मात्मा 12,000 ब्रह्मात्मा का जो राजी ने वाणी में आधार लेकर बताया है कि खेल देखने के लिए आए हैं, वैसे तो अनंत है ब्रह्मात्माएं। तो 12,000 ब्रह्मात्माओं को यहाँ सुख लेने की राज्य ने बात की है। जैसे महामती को मिला, जैसे आसबाई को मिला, जैसे सुंदरबाई को मिला, जैसे अमलावती को मिला, जैसे शाकुंडल को मिला, जैसे जो जो सखियाओं को यहाँ सुख मिला, तो ऐसे थोड़ी है कि महामती को ही मिला है। तो मैं आपको यही बात बताने जा रही हूँ सुंदर साथ जी, कि जो हम एक चौपाई बोल देते हैं कि कई कसनी कसी अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हिन, तो कारणम सब सयन। तो जैसे एक सुंदर साथ सुंदर बाई के लिए जो एक चौपाई कही गई है कि कई कसनी कसी अंग, हमने तो सामान्य रूप से बस एक नॉर्मल होके बोल दिया, लेकिन हमने सुंदर सा जी ध्यान से सुनी आगे का वर्णन। आप सोचिए 40 साल तक ये भी एक हमारी तरह एक मानव तन में ही आए। एक बालक 16 साल का 11 साल में अपने अंदर एक विचार उठा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। 40 साल की जर्नी के बाद ये चौपाई सार्थक होती है। हमने तो कितना सरल तरीके से बोल दिया। तब उसी के बाद रात्रि के अंधकार में निकल गए हैं, तपती रेगिस्तान में, उसको कोई माँ बाप की नहीं लगी है, नहीं संसार की। यही कह सकते वाणी में कि पिया में बहुत तो को ढूंढिया,
तब जाके सुंदर साथ जी वकीलात का दावा हम ले सकते हैं। हमने तो चौपाई सरल अर्थ में बोल दी कि अरे कहीं कष्ट नहीं कसी अंग प्रेम सेवा में ना कियो भंग। उसको पूछो कितने कितने साल तक संन्यास मत में बैठे होगे, कितने के गोरख पंथ के जो ये कानफट्टा साधुओं के साथ, कहीं कथावाचकों के पास, ब्राह्मणों के पास, मस्जिदों के मुलाओं के पास, कहीं कापड़ी वैरागी के पास। इस सुंदर बाई की आत्मा को पूछो कि क्या क्या कष्ट सहन किए हैं, तभी जाके चरण सार्थक हुआ है सुंदर साथ जी। वैसे जब चौथे दिन में 40 साल की यात्रा के बाद भी जाके कहाँ पहचाना, तभी थोड़ी खिलवत परिक्रमा और सागर श्रृंगार की वाणी थी कि राजी ने पूछा कि ता पर 15 दिन हुए कथा सुना थे कान, और सहा आई के हक के दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। तभी जाके क्या सुंदरबाई पास सिंधी ग्रंथ था? आप जवाब दीजिए सुंदर साथ जी कि वो बोल सकती है कि नहीं नहीं राजी तुम तो मेरे ही दिल में हो, ऐसा बोल सकती थी का? तभी तभी उसने बोला कि हाँ, मैं अज्ञानता में थोड़ी नींद में इतना कह सकती हूँ कि आप मेरी आत्मा के खाविंद हो, लेकिन मेरी आत्मा के धाम दिल में बैठे हो वो सुंदरबाई तभी नहीं बोल सकती है। इसलिए तो श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई में पुरवार की मतलब प्रमाण दे दिया कि ब्रह्म सृष्टि आती ब्रज रास में प्रेम तो लक्ष्मीन और लक्ष्य लिया ये अवल रूहल्ला। देखो मैं ये चौपाई को पूर्ण करने जा रही हूँ। सो लक्ष्य लिया ये अवल रूहल्ला मतलब चौथे दिन में भी सदगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर लीला तो हुई, लक्ष्य का तो पता चल गया, लेकिन न था आखिरी इलम पुराण। यही बात समझाने के लिए मैंने थोड़ी आगे से बात ली कि सुंदर साथ जी आखिरी इलम मतलब खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार और सिंधी तो ये चारों किताब का उपसहार कहा गया। मतलब सीधा जवाब मांगते कि आपने कितना आत्मसात किया है इस वाणी को, जो परम धाम में आप नहीं जान पाई थी कि राज्य का दिल कितना गंजान मतलब कितना सागर के समान, मतलब हम कैसे नाप सके? वहां तो कोई हम सब डूबे पड़े थे वहां प्रेम के सागर में, आनंद के सागर में, एक दिली में, तो वहां हम कैसे नाप सके? ये देखन की थोड़ी इत है, तुम रोसो करो विचार। राजी ने क्या बताया प्राणदास सुंदर साथ जी? देखन को ठोर हित है, तो हम कहेंगे कभी भी कि धनी ये खेल को खत्म करो, ये माया को खत्म करो, क्योंकि देखो चौथे दिन में जो सुंदरबाई नहीं पूर्ण रूप से कह सकी, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकी सुंदर साथ जी कि उसके पास खिलवत परिक्रमा, अरे भाई खिलवत परिक्रमा तो चलो रहने दो, कटौती की वाणी और रास की वाणी भी कभी उतरी नहीं थी, इसलिए वो दावे के साथ नहीं कह सकी। तब जाके राजी ने बताया कि बाई नाम तुम्हारा सुंदर, तुम खेले ब्रज रास में, मनोरथ ना भय पूर्ण, तीसरो रच्यो इंद। तब जाके अंदर राजी स्वयं बैठे और पूछा कि कहाँ जाओगे धनी? देखो जो तब खिलवत परिक्रमा की वाणी होती सुंदर साथ जी, तो तब श्यामा जी क्या पूछती? और आज हम 40 साल से खिलवत परिक्रमा, देखो तभी का समय देखो कठिन, और उसी के बाद 5वें दिन में आलो, चलो मैं देख बताती हूँ आपको और आगे, चलो चौथे दिन की बात तो छोड़ो, तभी वाणी नहीं उतरी थी। 5वें दिन में वाणी उतरी, तभी क्या, अभी जो टेक्नोलॉजी है, आज हम घर पे बैठे बैठे कितने सुंदर साथ लाइव सुन रहे हो, ठीक है। और तभी एक स्वरूप साहेब मतलब वाणी जब उतरती जाती थी महामती के धाम दिल से और सुंदर साथ लिखते जाते थे, तो क्या हर एक सुंदर साथ लालदासी के पास, मैं आपको एक प्रश्न पूछ रही हूँ सुंदर साथ जी, क्या लालदासी के पास, मुकुंदास जी के पास, गोवर्धन भाई के साथ या छत्रसाल जी के, चलो पन्ना जी में पहुंचने के बाद भी हर एक के पास क्या स्वरूप साहिब का पूरी वाणी या तारतम वाणी मतलब स्वरूप साहिब रहता था क्या? वाणी उतरती जाती थी, लिखते जाते थे सुंदर साथ, लेकिन उसी के बाद जब पूर्ण वाणी केशवदास जी ने संकलन किया, उसी के बाद जब हस्तलिखित सबके हाथों में जब प्रतियां आने लगी, उसी के बाद हाँ स्वयं राज्य की लीला प्रत्यक्ष चल रही थी,
लेकिन मेरा कहने का भाव सुंदरता जी यही है कि आज 400 साल के बाद और अंतिम आज जो 20-30 साल से ये वाणी का जो प्रचार अंतिम तो जो कि 8-10 साल से जो थोड़ा तेजी से प्रचार हो रहा है, और अंतिम ये थोड़े समय में तो जो टीका है कई मनुष्यों की, मतलब हमारे सुंदर साथ की, और कई हमारे समाज में जो टीका हुई है ये वाणी की, तो उसी को लेकर हमने आज कितने समय से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं सुंदर साथी। तो आज हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी, क्या सुविधाएं है, और आज हमारा स्तर क्या है, हम अब सब अपनी आत्मा को पूछे। बस मैं इतना ही कहूंगी इसके बारे में। और चौथे दिन में ये सब नहीं थे सुंदर साथी, तो 5वें दिन में भी मैंने अभी बताया कि ये वाणी उतर गई, लेकिन सब सुंदर साथ क्या इतना जो मार्फत तक का जो जानने का जो था, वो 5वें दिन में जब श्री जी के समय में वाणी उतरती जाती थी, सुंदर साथ सुख भी लेते थे, प्रत्यक्ष सुख भी लेते थे श्री जी का। लेकिन उसी के बाद जब एक एक सुंदर साथ के धाम दिल में जब चितवनी का और चर्चा की अर्चा का जो सुख मिला है, वो सुख मिलने के बाद जो आज का टाइम है सुंदर साथ जी, जैसे तो राजी ने बता दिया कि चोलो अग्यारी रही, तोलो बहुत चाह धरे, पीछे ठंडे पड़ते गए, लाल अंग खरे। मतलब वैसे 11वीं सदी रही, तब तक चितवनी और चर्चा का बहुत तेजी से जोर से चला। बाद में थोड़ा ठंडे पड़ते गए 250 साल तक ये रहा। चलो ठीक है, ये बात भी हमने सब ने सुन ली है, मैं ज्यादा विस्तार कर उसी बात पर नहीं करूंगी, और आगे हम चले। लेकिन अभी कितनी टिकाई हमारे सामने उपलब्ध है। हम मैंने बोला ना अभी कि हम कितना स्वाध्याय चिंतन मनन करते हैं। हम सब अपनी आत्मा को पूछे कि हमारी अवस्था क्या है, क्योंकि मैं बार बार इसलिए सुंदरता जी बोल रही हूँ चौथे दिन और 5वें दिन की लीला को आधार लेकर, क्योंकि राज जी ने भी अपने चौथे और 5वें दिन की लीला को आधार लेकर तो ये वाणी आज लिखी, और वाणी की आधार लेकर तो हम अपनी आत्मा को जगाएंगे। तो तभी सुंदरबाई ने अपने धाम दिल पर लिया, महामती ने अपने पर लिया, और छठे दिन में आज जो हमारी बारी चल रही है, हम अपने पर लेके इस राह पर कैसे चल पाए। और इत ही बैठे, मतलब यहाँ बैठे बैठे राज जी के दिल का जो अनंत सागर, चाहे 8 सागर तो हमने नूर नीर क्षीर दधि द्रुत मधु रस सर्वरस, और 7 ही सागरों की नियामतें जो मेहर के सागर के अंदर जो सभी विशेषताएं समाविष्ट हुई है, वो सुंदरता जी मैं कहने के लिए अभी जा रही हूँ कि ये सुख पाने की, 7 सागरों का सुख पाने की, 7 सागरों का आनंद पाने की, मतलब सुख जो प्रेम का जो आनंद पाते हैं हम, वो पाने की जो पाने का जो अवसर है, ये जो समय चल रहा है आखिर का, यही अभी है सुंदर साथ जी, जो चौथे दिन में सुंदर साथ को नहीं मिला। 5वें दिन में भी देखो 500 जगी, और श्री जी ने भी कहाँ कहाँ हमारे लिए कष्ट उठाए, और अंतिम जब वाणी का संकलन हो गया और गुम्मट जी में श्री जी साहेब जी को जब नीचे झूले पर विराजमान किया, ऊपर मूल वाणी पधराई गई, और उसी के बाद जब धीरे 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 ये बस चलता रहा 43 तक, 48 तक, 51 तक, चलो 7 तक ले लो, लेकिन पीछे बताया कि थोड़े टाइम में ठंडे पड़ते गए। लेकिन आज फिर धाम धनी ने ये सुगंधी आज जो हमारे समाज में नहीं, लेकिन तो आज संसार में अखंड करने के लिए वाणी आई है। तो मैं सुंदरता जी इतना कहूंगी कि चौपाई को बोलना तो बहुत सरल है, कि जैसे मैंने 2 चौपाइया बोल के जो पूर्ण की थी, लेकिन उसी में मैं और आगे जाऊं तो जैसे इंद्रावती ने अपना जो सर्वस्व समर्पण धनी के चरणों में कर दिया, और अपने कहने का कुछ भी नहीं रखा, धनी तुम्हारी साहेबी रखो अपनी आप, और इज्जत दीजिए मोहे अपना, मैं 500 करो मिला, वहां तक का पराकाष्ठा का जब समर्पण कर दिया। और उसने ये भी नहीं, देखो सुंदरबाई ने तो ये बोला था कि धनी मेरे पीछे जागनी कौन करेंगे, लेकिन महामती को प्राणनाथ की
इस ब्रह्मांड को अखंड करने की जो महामती को शोभा मिली, तो इस शोभा को ठुकरा दिया। उसने बोला कि नहीं धनी, तुम्हारी साहिबी तुम राखो अपने आप, बस जो पहचान मेरे को परम धाम में नहीं हुई थी। इसलिए तो बताया ये मेहर का दरिया में, फिर ये बात को जोड़ दूं कि मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों को खेल देखन का उपजिया ख्याल। तो सुंदर साथ जी, ये धाम धनी ने ये अपने दिल में रूहों को अपना दिल की पूर्ण पहचान देने के लिए ये खेल बनाया है। और खेल में भी देखो आशिकी तो धाम धनी ने ही निभाई है। आप अंतिम सुन लीजिए, क्योंकि आशिकी हमारी तो हमने देख ली और अभी भी हम देख रहे हैं। देखो हमको खेल देखावन काज हमसे आगू आए श्रीराज। 5 बार तो वो पहले ही आए हैं, हम पीछे आए, लेकिन ठीक है चलो, ये तो राज जी ने वाणी में बोला वैसा ही होने वाला था। लेकिन बाद में सुन के जो हमने बड़े बड़े दावे मूल मिलावे ने किए थे कि धाम धनी एक बार नहीं 100 बेर देखो अजमाई कि ऐसी कबू न हमसे होई, तो जो ये दावे अभी कहाँ गए सुंदर साथ जी। तो मैं इतना कहूंगी कि हम यहाँ बैठे बैठे क्या करना है सुंदर साथ जी, जो मैं बताया कि महामती ने मान लो कि ये ठुकरा दिया, ये शोभा दी कि भाई तुम प्राणनाथ की शोभा मिलेगी, 14 लोग को अखंड करने की आपको महामती शोभा मिली, उत्तरदायित्व आपके सिर पर मैं दे रहा हूँ, और ये सब, और इतना भी नहीं, और मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो दुल्हीन। ऐसे तो बहुत सी चौपाया बोल के सब बस ठुकरा दिया। बस धनी तेरा प्रेम चाहिए, और जो मैं परम धाम में नहीं जान पाई हूँ वो जानने की ठोर तूने यहाँ दी, और यहाँ भी तू मेरे को बढ़ाई देने देने के लिए, फिर तू मेरे को शोभा देने के लिए फिर आगे बढ़ा रहे हैं, और मतलब दे रहे हैं, तो मैं फिर इस बड़ाई में फंस जाऊंगी। मेरे को ये नहीं चाहिए। देखो ना, वैसे तो महामती ने, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि पा तो लिया है अवसा में, लेकिन एक एक चौपाई हमारे लिए सीखापन के रूप में है। वैसे बीच में किरंतन ने भी बोल दिया, मान प्रतिष्ठा पैजारो दगा देत बीच ध्यान। मतलब धनी तेरी तेरा मान तेरी प्रतिष्ठा, तू मेरे को जो शोभा दे रहा है इस ब्रह्मांड को अखंड करने की, ये तो मेरे को धनी तेरे चरणों में आने के लिए बाधा बन रही है। मेरे को ये नहीं चाहिए, क्योंकि फिर परम धाम में जाके मैं सिर कैसे ऊंचा कर पाऊंगी। मैंने बोला था धनी मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि जब सिर तो तभी ऊंचा होगा कि सुंदर साथी जो हमने बड़े बड़े वहां दावे किए थे, बड़ी बड़ी जो बातें की थी, वो काम हम जब पूर्ण करके यहाँ से नहीं जाएंगे। बाकी तो हम विरह के प्रकरण की अंतिम चौपाई में बोलते ही है कि धाम माहे धनी हमें ऊंचू केम जोईसु बहुत से पवाड़ा पर आत्म मोजार। तो वही स्थिति तो आंसी की रहेगी ही रहेगी, लेकिन सुंदरता जी वो नहीं करना है ना हमको। हमको क्या करना है, मैं अभी ये बात को, बस ज्यादा समय नहीं रहा है हमारे पास, तो मैं इस बात को आगे और बढ़ाते हुए, मैंने दोनों दिन की जो लीला है, चौथे और 5वें दिन में, तो मैंने अभी जो बताई कि 5वें दिन में जब इस दोनों चौपाई तो हमने सरलता से बोल ली, लेकिन महामती को, मतलब जिस तन में बैठी इंद्रावती को पूछो कि क्या क्या उसने कष्ट सहन किए जब हर्षा में गई। देखो 1 साल नहीं 13 महीने, जेठ अधिक मास जेठ आया, नहीं कोई मिलने के लिए जा रहे, नहीं कोई खबर पूछना, कुछ नहीं। वहां बस धनी के विरह में 6 माह तक जब तड़पती रही, जब इंद्रावती की आत्मा, और 6 माह के बाद सुंदर साथ जी जब तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, तब जाके सुंदर साथ जी इंद्रावती की परीक्षा खत्म होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वकीलात तो धाम धनी तब देते हैं उसी को, इस आत्मा को, महामती को, मतलब इंद्रावती की आत्मा को महामती की शोभा मिली। मैं और एक आगे ले जाऊं तो लालदास जी को भी 6ठे दिन में शोभा मिली, अवश्य निश्चित चौक्कस मिली, लेकिन शुद्धता जी जो इंद्रावती की आत्मा को, इस ब्रह्मांड को जो अखंड करने की शोभा मिली ने, ये इस संसार में किसी को नहीं मिली।
लालदासी के धाम बिल में बैठकर स्वयं धाम धनिक ने ये लालदासी कृत वित्तक लिखवाया अवश्य, लेकिन जो शोभा 14 लोग को अखंड करने की मिली है और वकीलात की भूमिका तो वही निभा सकती है ना। और उसने जाके जब अपना जो दावे वाली बात थी उसने हफ्ते में ही पूर्ण कर दी थी सुंदर साथ जी, तो उसी के बाद तो उसी पर कोई भार रहता ही नहीं था, मतलब कोई उत्तरदायित्व तो आगे जागने का ही सिर्फ रहा था। और ये भी देखो 1748 तक वाणी जब खत्म हो गई मास्पत सागर क्यामत तो 1743 में उतर गया था। उसी के बाद भी 48 से 51 तक घुमट जी में गुमटी में बैठने की क्या जरूरत थी। हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए तो ये राह दिखाई सुंदर साथ जी। तो देखो वो भी तहां तक इंद्रावती ने अपना जो परीक्षा दी है तो उसमें तो पास हो गई। मैंने बोला ना कि पूरी पराकाष्ठा जब कष्ट की आई अवसा में पा लिया। उसी के बाद भी देखो पन्ना जी तक 18 साल तक 25,000 किलोमीटर की पद यात्रा काट के पन्ना जी में 11 साल तक 10 साल तो अंतिम मतलब पूर्ण रूप से जो लीला हुई है। और ये लीला खत्म होने के बाद भी जब महामती के धाम दिल में अभी भी नूरी स्वरूप जो विराजमान है धामधनी का, और जो यहाँ महामती के धाम दिल में आवेश स्वरूप की जो लीला हो रही है, और इस लीला के रूप में और आगे मैं जब बात करने जा रही हूँ कि धनी मुहज्जी रूहज्जा गिनी वेई विसराई। धनी मतलब प्रीतम, हे मेरे धाम के धनी, प्रियतम प्राणनाथ, मुहज्जी એટલે मुहज्जी मतलब मेरे, मेरी, रूहज्जा मतलब मेरी आत्मा से। तो यहाँ इंद्रावती अपने आत्मा पर ले रही है, आत्मा के प्रियतम, हे मेरे धाम के धनी, गिनी वेई विसराई। गिनी मतलब ले, और वेई मतलब गई, और विसराई मतलब मैं भूल गई। धनी मैं इस माया में आके आपको पूर्ण रूप से भूल गई। तो आप अभी सुनिए ना, मैं जो अभी पहले ही चर्चा ले ली अभी खत्म करने के लिए मैं बस इस चौपाई का ही स्पष्टीकरण करूंगी। तो इंद्रावती अपनी आत्मा पर ले रही है, लेकिन इंद्रावती की आत्मा ने तो मैंने अभी जो आगे का जो वर्णन किया उसी में मैंने बताया ना कि हफ्ता में पा लिया था। उसी के बाद भी 18 साल तक ये जर्नी में देखो सागर श्रृंगार खिलवत की तारतम का तारतम, इंद्रावती अंग विस्तार, पैया देखाया पार का वली पार के भी पार, तब तक जाके तहां तक अपना दावा खत्म करते करते मतलब अपना सिर कैसे मूल मिलावे में राज्य को वही तो सामने सिर ऊंचा कर पाएगी। और इतना नहीं, यहाँ अपनी प्रेम रूपी पिंजड़े में उसने तो बंद किया जो आगे मैंने सब बात रखी। और यहाँ फिर क्या बोल रही है कि धनी मैं यहाँ के भूल गई, तो वो थोड़ी भूली है। छठे दिन में ये चौपाई हमारे पर घटित हो रही है। हम क्या कहेंगे, धनी यहाँ आके हम अपने को भूले, घर को भूले, और धनी आपको हम भूल गए। और 23 मतलब पड़ी हूँ, और इसके बाद ते तो 3 में किसमें, इस माया के अंदर। और पेचन में मतलब ये बड़ी बड़ी जो फंदे है ना, यहाँ कितने फंदे रामधनी ने सुंदरता जी चिरंतन ग्रंथ में सुन और सत के बंजारे कहू एक बात समझाई, या फंदबाजी रची माया की, या में सब कोई रहिया फुर जाई। सुन और सत के बंजारे, तभी तो चलो मैं और एक बात आगे ले जाऊं, तभी चिंतामणि पर ठट्ठा नगर में विक्रम सन 1724 में घटित हुई। ठीक है, आज किस पर घटित हो रही है, या फंदबाजी रची माया की, या में सब कोई रहिया उर्जाई। तो आज हमारे लिए भी कितने प्रकार के बंधन, कितने प्रकार की। मैं सुबह को एक सुंदर साथ से मेरे को फोन आया, तो उसने बोला कि हम राज्य को एक को ही पकड़े हैं लेकिन माया को छोड़ दिया, लेकिन माया क्यों दुख दे रही है। मैंने बोला आपकी गलती है, आप भूल कर रहे हो। आपने सब परिवार को पकड़ा, एक राज्य को ही छोड़ के रखा है, बाकी राज्य कभी भी दुख नहीं। जो राज्य को पकड़ा होता है ना, सुनिए जी आप सुनिए ध्यान से, राज्य तो प्रेम के सागर है, राज्य तो आनंद के सागर है, राज्य तो महर के सागर, उसके पास दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो राज्य को पकड़े के तो राज्य दुख कैसे देंगे, उसके पास है ही नहीं है चीज। तो मैंने उसको साफ आज सुबह को बोल दिया
कि आपने पकड़ी ही माया, तो माया तो दुख रूपणी है, तो दुख देगी ही देगी। तो यहाँ क्या बताया कि ऐसे बड़े बड़े फंदों में, बड़ी बड़ी मतलब फंदों में, और बड़ी मतलब इतनी जोरदार, मतलब इतनी बलवान जार बढ़ाई। तो क्या बताया, जार मतलब जाली, और बड़ाई मतलब बड़ापन। तो यहाँ इंद्रावती ने अपने पर लिया कि हे मेरी आत्मा के प्रियतम, हे धाम के धनी, हे प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, इस माया ने मतलब क्या किया, हमको घर को भुलवा दिया। हमारे निज असल जो हमारी 25 पक्ष परम धाम की जो लीला थी, चाहे पुखराज की हो, चाहे चाहे माणिक पहाड़ की हो, चाहे होज कोसर की हो, चाहे 7 वनों की हो, चाहे रंग महल के अंदर नवभौम 10वीं आकाशी शरद पूर्णिमा की रात्रि की हो, या मैं क्या कहूँ हाहोद की 5वें होम रंगपर वाली मंदिर के जो 2 पुड़े, चौपुड़े, त्रिपुड़े, और जो मंदिरों हवेलियों की जो लीलाएं थी धनी, ये सब हम भूल गए। मतलब परम धाम को भूलना मतलब सब कुछ भूलना, फिर परम धाम को नहीं। और माया के अंदर आके माया का इतना बल, लेकिन राज जी ने सब दवाएं भी वाणी के अंदर रखी है। सुंदर सा जी हम खोजे, राज जी ने बताया कि किरंतन ग्रंथ के 17 नंबर के प्रकरण में सखीरे आत्म रोग बुरो लाग्यो। इंद्रावती ने सिर्फ एक रोग नहीं बताया, रोग की दवा भी बताई कि 14 लोक में नहीं मिलेगी, लेकिन ये वाणी के अंदर में दवा लेकर आया हूँ। और आगे ये भी राज ग्रंथ में बताया कि सोहेली थई तम थकी, એને કોઈ ઓળખતું નથી, સુખદેવે तो કંઈક કથી પણ બીજા રહ્યા મથી મથી। और आगे राज ग्रंथ में प्रकाश में ये भी बताया कि ये माया આપણને रास में ये बताया कि माया આપણને શું કરે જો निज घर को याद करो। और प्रकाश में ये बताया कि माया नो बल काई कोई कुछ है ही नहीं। सुंदर सा जी धामधनी की वाणी के पास, धामधनी के आत्मिक बल के पास, मतलब हमारे पास तो आत्मिक बल होता तो ये माया तो कुछ है ही नहीं। जब निज घर को याद करो तो ये माया तो ऐसे ही चली जाएगी, लेकिन हमने पकड़ी ही माया है, तो माया तो दुख देगी ही देगी। तो यहाँ सुंदर सा जी सिर्फ रोग में नहीं धनधनी ने डाला है ये माया के भवसागर के, लेकिन उसी के सामने औषध भी दिया है। औषध कहाँ कहूँ, उसी के साथ सुंदर सा जी बहुत सी दवाएं 14 ग्रंथों तक। और जरूरत पड़े तो कल मेरी एक चर्चा थी माखावड़ कोई पास में गांव है वहां, तो वहां मैंने ये बताया कि सिर्फ राज्य ने भवसागर में कोई रोग नहीं दिया है माया का, उसी के अंदर औषध भी दिए, और जरूरत पड़ी ना तो बड़े ऑपरेशन भी किए हमारे। तो सुंदर साथ जी मैं कहाँ तक कहूँ, तो आज इंद्रावती महामती अपने पर ले रही है कि इस प्रभाव ने, माया के बल ने हमको परम धाम को भुला बैठे। हम यहाँ इतनी मतलब हमको परेशान करके रखा है माया ने। तो इतना नहीं, इंद्रावती ने तो अपने पर लिया कि इस संसार की जो बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं, मान सम्मान जो जो मेरे को यहाँ मिल रहा है ना, ये झालियों के, क्योंकि इससे एक अहंकार पैदा होता है ना जीव के अंदर सूक्ष्म, कि मैं ये हूँ। सुंदर सा कि हम कौन है। मैं एक बात बस 1 मिनट में ही रख 1 मिनट में ही रख के बस पूर्ण करती हूँ। सुंदर सा जी कल मेरी श्रीवास्तव जी साथ बात हुई, उसने बहुत गहरी बात मेरे साथ 2 मिनट बात की, 5 मिनट उसने ज्यादा नहीं की। उसने यही बताया कि हम कौन है जो हम हमारा अहंकार लेके बैठते हैं। हम क्या बोलते हैं पता है, ये मैंने किया, देखो ये सेवा मैंने की, ये वहां मैंने चर्चा की, ये मैंने वहां वो किया, इस आश्रम में इस ज्ञान केंद्र में मैंने वो किया, तो उसने मेरे को रोक लिया। मतलब एक समझाया सिर्फ कि यार हम कौन है। परात्म तो हमारा असल तो वहां बैठा है जो जिसकी मैं लेनी चाहिए, वो तो फरामोशी में है, तो तू किसकी मैं ले रही है। आप ध्यान से सुनिए, इसने इतनी गहरी बात बताई 2 मिनट में मेरे को कि परात्म तो तेरी मूल मिला में बैठी, वो तो फरामोशी में है, तो तू किसकी में ले रही है। वहां की परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा इस नश्वर तन में, तो वो भी जीव अंधा बनकर बैठा है, तभी तो मैं ले रहा है। तो देखो, जो आप आत्मा की में लेगी तो आत्मा तो सबकी कीधु बताया रास ने कि आत्म तो सौनी एक ज दिशे जुजवाता दिशे दे। तो आत्मा तो आत्म तो सबकी एक ही है, तो सबकी एक है, तो सब एक ही है, तो तू कौन है। तो तू अपने अहंकार ले रही है, तो सबकी सेवा हुई, तेरी अच्छी कहाँ पर हुई।
तब मेरे अंदर बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने सोचा, अरे हम सब एक वहादत में, एक दिल्ली में, हम सब वहां बैठे और यहाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, यही प्राण प्रतिष्ठा, यही सम्मान। सुंदरता जी, आप मानोगे नहीं, बहुत माया सूक्ष्म है। 13 हथियार नहीं है सिर्फ माया का, जो रास ग्रंथ में आगे बताया। ये बहुत सूक्ष्म रूप से ये आ जाती है। कहीं कहीं आप बहुत अलर्ट रहना, सावधान रहना। ये माया कहाँ कहाँ आपको पकड़ लेगी, किस किस स्थान पर कहाँ कहाँ पकड़ लेगी, तो आप बहुत सावधान। तो यहाँ इंद्रावती महामती ने अपने पर लिया कि धनी, ये बड़ी बड़ी जालियों में, फंदों में मैं फंस गई हूँ यहाँ। लेकिन वो नहीं फंसी, वो तो इस संसार को निकालने के लिए आई, वो थोड़ी फंसेगी। जो निकला है जाली के बाहर, कैद के बाहर, हफ्ते से बाहर, वही तो बाहर को निकालेगा। क्या अंदर वाला कैदी किसी को बोलेगा कि चल तू भी कैदी है, चल मैं बाहर निकालू? अंदर जो कैदी है वो दूसरे कैदी को थोड़ी बोलेंगे कि चल मैं तेरे को बाहर निकालू, तो वो तो हंसेगा, अरे मूर्ख, तू भी मेरे साथ कैद में है। तो जो इस कैद, संसार रूपी कैद से बाहर निकला है, वही तो वकीलात कर पाएगा, वही तो बोल पाएगा कि अरे भाई निकल निकल। ये तो इस पर लिया ही उसका बड़प्पन है महामती का। वो तो उसकी एक क्या कहूं मैं, कि उसकी एक महानता है कि अपने पर लेके पूरी वाणी कही है। तो सुंदर साथी, इतनी सिखापन लेके हम अपनी आत्मा को जगाए और एक एक चरण को, एक एक अक्षर वर्ष शब्द को और एक एक अक्षर को हम पर घटित करके इस राह पर और आगे बढ़ने के लिए धामधनी के दिल में हम कैसे डूबे, इति बैठे यहाँ बैठे बैठे हम कैसे राज्य का युगल स्वरूप का साक्षात्कार करें और बस पूर्ण रूप से डूब जाए। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। इस चौपाई को बढ़ाए दोहराए। धनी मुह जी रुह जा, ता गिनी वेई विसराय, गिनी वेई विसराय, पेस्ते पेचनने, बड़ी जार वड़ाई, बड़ी जार वड़ाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।